चलिए हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि नई शिक्षक नियमावली जो 2023 आई है बिहार गवर्नमेंट की, उसको एक बार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या है। ऐसे कि चारों तरफ जो है वो विरोध भी हो रहा है और इसका स्वागत भी हो रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे पहले हम लोगों को नई शिक्षक नियमावली के तहत जो है बिहार में अगर एक टीचर बनना होता था तो टीचर बनने के लिए हमें जो है वो या तो 12th पास करना होगा। 12th पास करके पहले जो है वो हम लोग DLED का कोर्स करते थे, जो आप लोग DLED होता है। इसके अलावा जो है या तो आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, BA कर चुके हैं, तो आपको जो है यहाँ पे एक B.Ed करना होता था। B.Ed यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना होता था। ये 2 साल, ये दोनों करने के बाद जो है आपको इसमें से CTET जो है, CTET या STET वगैरह जो है आपको ये निकालना होता था, या फिर आप BTET बेस में निकाल सकते थे। BTET ये दोनों निकाल करके आप किसी एक को निकालते थे। उसके बाद जब बहाली आती थी तो आपके मार्क्स बेसिस यानी परसेंटेज के आधार पे जो है वो आपकी बहाली होती थी। लेकिन अब जो है बिहार गवर्नमेंट ने इन सारे नियमावली को जो है बहुत मुश्किल कर दिया, यानी सारी को चेंज कर दिया है। और अब बिहार में जो शिक्षक बनना है वो ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। अब जो नई नियमावली आई है इसके तहत हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर 12th पास करके आप DLED कीजिए, या फिर आप ग्रेजुएशन करके B.Ed कीजिए। इसके अलावा आपको CTET या STET या BTET कोई भी एक एग्जाम निकालना होगा। आप ये जब निकाल लेते हैं उसके बाद जो है BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में आपको भाग लेना है और इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना है। इस परीक्षा में बैठने के लिए मात्र आपको जो है वो 3 अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी 3 अवसर आपको मिलेंगे। यानी 3 बार में भी आप एक बार इस परीक्षा को निकालिए। यानी पहले आपको 12th या ग्रेजुएशन तो अच्छे नंबर से कीजिए, फिर आप DLED या B.Ed कीजिए, उसके बाद आप CTET, STET या BTET निकालिए, और उसके बाद जो आप आयोग के द्वारा आयोजित जो परीक्षा होगी BPSC की, इसमें से आपको ये परीक्षा को क्वालिफाई करना। 3 मौका आपको मिलेगा, 3 में से आपको एक मौका में किसी में निकालना। अगर आप ये निकाल लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपको जो है वो बिहार राज्य में जो है वो आपको एक शिक्षक आप बनते हैं, यानी आप उसके बाद टीचर बन पाएंगे। और इसमें जो है आपको ये जो शिक्षक बनेंगे इनको जो है बिहार गवर्नमेंट जो है राज्य कर्मी का भी दर्जा देगा। राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलेगा ये टीचर को। और इसके अलावा जो है आपको जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी रिटायरमेंट वगैरह की पेंशन होगी, ये सारी चीज आपको बिहार गवर्नमेंट यानी आपको ये सब दर्जा देगा। तो ये कंडीशन नया नियमावली में है। यानी अब जो है आपको सबसे पहले 12th या BA करिए अच्छे से ग्रेजुएशन मार्क्स से, फिर आप DLED या B.Ed अच्छे मार्क्स से 2 साल का अच्छा प्रशिक्षण लीजिए, फिर आप इसमें STET या CTET कोई निकालिए, और उसके बाद जो है BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में आप भाग लीजिए। इसमें भाग लेने के आपको 3 अवसर मिलेंगे, तीनों में से किसी एक में आप निकालिए, और उसके बाद आप एक शिक्षक बन पाएंगे बिहार में। तो ये कंडीशन है। और ये बनने से बेनिफिट क्या है, एक तो आपको राज्य कर्मी का दर्जा बिहार गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा जो भी सुविधाएं हैं वो नियोजित शिक्षक जो पहले थे या अभी जो भर्ती होते थे उनसे बेहतर इनकी सुविधाएं होगी, और ये राज्य कर्मी का दर्जा पाएगा। अब हम लोगों के पास सवाल ये दूसरा आता है कि जो पहले से बिहार में जो है नियोजित शिक्षक है उन लोगों का क्या होगा। तो पहले से जो है बिहार में आपको लगभग नियोजित शिक्षक जो है वो 4 लाख के करीब। ये जो आपको नियोजित शिक्षक है इनकी संख्या जो बिहार में है वो अभी 4 लाख के करीब है। तो इनका क्या होगा, तो इनके लिए भी जो है आपको बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो योजना लाई है। इनको भी ये नियोजित शिक्षक तो होंगे, इनको भी आपको 3 अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आयोग के द्वारा एक परीक्षा स्थापित की जाएगी, आयोजित की जाएगी। इसमें 3 अटेम्प्ट जो है 3 मौका दिया जाएगा इनको, नियोजित शिक्षक को भी डायरेक्ट, यानी इनको भी मौका दिया जाएगा कि आप तीनों में से एक में से क्वालिफाई कर लीजिए। अगर ये तीनों में से एक में अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनको जो है राज्य कर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा, और इसके अलावा जो भी इनकी सुविधाएं हैं वो इनको भी मिलेगी नियोजित। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते हैं नियोजित शिक्षक, तो इसके साथ क्या होगा, ये बिना राज्य कर्मी का दर्जा पाए हुए ये रिटायर हो जाएगी, यानी सेवानिवृत्त हो जाएगी। तो इनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलता। ये नियमावली है। अब जो है इससे बेनिफिट और लॉस क्या है। बेनिफिट में एजुकेशन का लेवल का स्तर जो हमारे स्टेट का है वो बेटर हो जाएगा। शिक्षक को भी जो सुविधाएं होने वाली है वो भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी, और राज्य कर्मी का भी दर्जा मिलेगा। और इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को भी गवर्नमेंट मौका दे रही है कि आप लोग भी BPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होइए और निकाल लीजिए, तो आपको भी ये दर्जा मिल जाएगा और सुविधाएं मिलेगी। अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप बिना राज्य कर्मी का दर्जा पाए सेवानिवृत्त हो जाएगी। इसमें फैसिलिटीज भी दिया गया है। इसमें है जैसे आप अपने मनपसंद के जिले में अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हैं,
आप अपने अनुसार जो है अनुकंपा का भी लाभ इसमें मिल सकता है और आप अपने अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हैं। ये हमारी जो है वो बिहार गवर्नमेंट की नई नियमावली है और नियोजित वाले के भी बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए। चलिए इसके अलावा अगर कोई आपके पास सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।